तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमस्कार दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। साल 2024 में देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाया जाएगा और इसी दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर शाम 5:29 से 7:53 तक रहेगा। हिंदू धर्म में माता तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है, घर में धन का आगमन होता है, महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती हैं। तुलसी के दिन मंडप बना लीजिए, घर को अच्छे से सजा लीजिए। मैंने पहले से ही रंगोली बना लिया है, आटे का चौक बनाकर उस पर चौकी रख दिया है और तुलसी विवाह कराने से पहले स्वयं भी अच्छे से तैयार होकर चूड़ी, सिंदूर, आलता, महावर लगा के अच्छे से साड़ी पहन के, जैसे हम किसी के विवाह में तैयार होकर जाते हैं वैसे ही हमें तैयार होकर तुलसी माता का विवाह करवाना है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि तुलसी विवाह कितने सरल तरीके से हम घर में स्वयं कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने के कारण हम चावल की जगह गेहूं का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम गेहूं से अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद एक कलश लेना है, पीतल का, तांबे का या फिर स्टील का, किसी भी चीज़ का एक कलश ले लीजिए। उसके कंठ पर कलावा बांध दीजिए और फिर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। इसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल भर लेंगे और उसके बाद शुद्ध जल से कलश को भर देंगे। कलश को भरने के बाद कलश में एक सिक्का, सुपारी और फूल कलश के अंदर डाल देंगे और हल्दी की गांठ भी डाल देंगे। मेरे पास हल्दी की गांठ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है। फिर कलश को स्थापित करेंगे। अब हम 5 या फिर 7 आम के पत्ते ले लेंगे। आप चाहे तो अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। अब इन पत्तों से चंदन और रोली से टीका कर देंगे। अब गेहूं से भरा हुआ एक कटोरी इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। दीप कलश के लिए मैंने सरसों के तेल का एक दीपक लिया है, उसे हम जला देंगे। अब हम फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करेंगे। वैसे तो माता तुलसी का विवाह शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है, लेकिन शालिग्राम भगवान सबके घर में उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हम भगवान विष्णु से भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। अब हम गणेश और गौरी माता की स्थापना करेंगे। सुपारी से गणेश भगवान बना देंगे और गाय के गोबर से गौरी माता। अब हम तुलसी माता को 5 बार हल्दी लगाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को भी हल्दी लगाएंगे। आज के दिन हल्दी लगाना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में 5 बार हल्दी लगाएंगे।
अब हम चंदन का टीका गणेश भगवान और विष्णु भगवान को लगाएंगे। फिर रोली से गणेश भगवान, माता गौरी, तुलसी माता, विष्णु भगवान सभी को टीका करेंगे। जैसे विवाह के पहले कन्याएं तैयार होती हैं, उसी तरह हम माता तुलसी को भी विवाह से पहले तैयार करेंगे। माता तुलसी को लाल चुनरी नई ओढ़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी लगाएंगे, श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करेंगे। माता तुलसी को और विष्णु भगवान को थोड़ी थोड़ी मेहंदी भी लगाएंगे और श्रृंगार का सारा सामान माता तुलसी को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर गणेश भगवान गौरी माता को फूल अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान तुलसी माता कलश को फूल अर्पित करेंगे। अब हम फूलों की माला को माता तुलसी से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को स्पर्श कराकर माता तुलसी को अर्पित करेंगे। अब एक चांदी के सिक्के में सिंदूर रखकर भगवान विष्णु को स्पर्श कराकर माता तुलसी को लगाएंगे। सिंदूर हमें 5 बार लगाना है। अब हमें धूप दीप भगवान को दिखाना है। सबसे पहले गणेश भगवान और माता गौरी को, फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी को। यह सब करने के बाद हमें भगवान विष्णु को और माता तुलसी को शीशा दिखाना है। यह एक तरह का श्रृंगार हो गया, इसलिए हमें इसके बाद शीशा अवश्य दिखाना चाहिए। अब हम दीपक दिखाएंगे। मैंने माँ तुलसी के लिए पायल और बिछिया खरीदा था, वो मैं माता को अर्पित कर रही हूँ। आप कुछ भी सोने या चांदी के चीज़ माता को अर्पित कर सकती हैं। बाद में वह चीज़ किसी भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान में दे सकते हैं। अब हम भगवान को मिठाई, फल, फूल और नेक अवश्य अर्पित करेंगे। माता तुलसी को एक नई साड़ी अर्पित करेंगे। बाद में यह साड़ी मैं दान में किसी ब्राह्मणी को दे दूंगी। अब हम आरती करेंगे। आप चाहें तो माता तुलसी की या फिर विष्णु भगवान, दोनों लोगों में से किसी की भी आरती कर सकते हैं। आरती हमें अवश्य करना चाहिए। आरती करने से पूजा संपन्न मानी जाती है। आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।